इंडोनेशियन, देखो इंडोनेशियन का मतलब हो गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मे भी हो सकते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का क्या मतलब होता है? गणतंत्र दिवस। और अपने देश में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को। चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि इस बार रिपब्लिक डे पर अर्थात गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चॉइस हो सकते हैं। अगर बहुत सिंपली मैं आपको कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि हम हर वर्ष जो है रिपब्लिक डे के अवसर पर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, जो भी कोई करके हैं, उनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं तो संभावना ये है कि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और जो इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं ज़रा। यहाँ लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार है, हैज़ ऑलरेडी एंगेज्ड। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और एंगेज का मतलब होता है बंध जाना या बांध देना या संपर्क में होना। तो भारतीय सरकार अर्थात जो भारत की सरकार है वो पहले से ही संपर्क में है द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के, ऑफ प्रबोवो सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो की नई सरकार के। और प्रोबोवो सुबियांतो कौन है? वो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हु वॉज सॉर्न इन, जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी ऑन अक्टूबर 20, 20 अक्टूबर को। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि जो प्रोबोवो सुबियांतो हैं जिन्होंने के 20 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की थी, तो उनकी जो ये नई सरकार बनी है तो इसके संपर्क में हमारे देश की अर्थात भारत की सरकार पहले से ही है। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे लिखा है जी, न्यू दिल्ली मे बी लुकिंग ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व। तो नई दिल्ली हो सकता है कि पूर्व की तरफ देखे, या नई दिल्ली की निगाहें पूर्व की तरफ हैं। पूर्व की तरफ हैं मतलब पूर्वी कंट्री की तरफ हैं, और नई दिल्ली की निगाहें हैं मतलब केंद्र सरकार की नज़र। विद इंडोनेशियाज़ न्यू प्रेसिडेंट, क्योंकि जो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, सेड टू बी द चीफ गेस्ट, वो मुख्य अतिथि हो सकते हैं एट द रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन का मतलब होता है समारोह। तो कहने का मतलब ये है सोर्सेज सेड, ऐसा सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र, सूत्रों का कहना है। तो कहने का मतलब यह है कि सूत्रों का कहना है कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसमें इस बार इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जिनका नाम प्रबोवो सुबियांतो है वो मुख्य अतिथि के रूप में हो सकते हैं। ए नंबर ऑफ, थोड़ा ऊपर कर लूँ, ए नंबर ऑफ हाई लेवल इंटरैक्शंस। नंबर का मतलब संख्या से होता है, हाई लेवल उच्च स्तर की, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। तो उच्च स्तर की बातचीत हुई हैं विद द न्यू इंडोनेशियन गवर्नमेंट, नई जो इंडोनेशिया के अंदर सरकार बनी है उसके साथ। एंड डिफेंस डील्स, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा और डील्स का मतलब हो गया सौदे, और रक्षा सौदे आर हैं ऑन द एनविल। देखो एनविल का जो मतलब होता है ना वो निहाई होता है। अब मुझे भी नहीं पता था कि भाई निहाई किसको कहते हैं, मैंने भी गूगल किया, क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी के भी तो ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं।
तो निहाई का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जो लोहार होता है ना, जिसको इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं, तो उसके पास एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा होता है और वो उस पर रख कर के, किसी छोटे लोहे को उस पर रख कर के और हथौड़े से उसको पीट पीट करके कोई आकार देता है। तो वो जो बड़ा सा लोहे का पीस होता है जिसके ऊपर किसी छोटे लोहे के पीस को रख कर के आकार दिया जाता है, तो उसको निहाई कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गरम लोहे पे लोहा गरम में चोट मार दो, तो वो निहाई पे रख कर ही गरम लोहे पे चोट मार के उसको आकार दिया जाता है। तो वही यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जो रक्षा सौदे हैं वो भी निहाई पर हैं, अर्थात एकदम जो है मतलब मामला तैयार है। बिसाइड्स, इसके अलावा ए पॉसिबल इन्विटेशन, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है ना, या इसके अलावा एक पॉसिबल, एक संभव जो इन्विटेशन है, जो निमंत्रण है, टू द इंडोनेशियन मिलिट्री, इंडोनेशिया की मिलिट्री के लिए, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, भाग लेने के लिए, इन द प्रैक्टिस, इन द परेड, परेड में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को तो इनवाइट करने का, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में लाने का यहाँ पे प्लान है ही, साथ ही साथ इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है उसको भी इनविटेशन जाएगा ताकि वो भी जो है परेड में शामिल हों। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि फ़िलहाल हमारे कंट्री में प्रैक्टिस ये भी चल रही है कि हम जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, जब उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं ना रिपब्लिक डे के अवसर पर, तो वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो सेना है, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो उसके ट्रूप्स को भी बुलाते हैं, उनके सैन्य दल को भी बुलाते हैं और वो वहाँ पे परेड में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा करके जो है मतलब अब चलन शुरू हुआ है। तो वही बात यहाँ पे उन्होंने कही कि वहाँ के राष्ट्रपति को तो इनविटेशन करना ही है, साथ ही वहाँ की मिलिट्री को भी इनविटेशन करना है ताकि वो भी परेड में आकर के हिस्सा लें। वाइल, जबकि ए फॉर्मल इनविटेशन, एक जो फॉर्मल इनविटेशन है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, है नहीं, जो एक औपचारिक निमंत्रण है टू प्रेसिडेंट सुबियांतो, जो राष्ट्रपति सुबियांतो हैं उनके लिए, ए रिटायर्ड जनरल, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं, सेवानिवृत्त जनरल हैं, एंड द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व के, डिफेंस मिनिस्टर, और वो पूर्व के रक्षा मंत्री भी हैं, अर्थात पहले सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उससे पहले जो है वो जनरल भी रहे हैं, इज़ अवेटेड, तो उनको अभी जो है फॉर्मल इनविटेशन देना अवेटेड है। अवेटेड का मतलब आप समझते हो, प्रतीक्षारत होना, प्रतीक्षा में है, अर्थात फॉर्मली अभी नहीं दिया गया, अभी विचार चल रहा है। भाई जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके भाई की शादी है और आप किसी रिश्तेदारी में गए, तो आप वैसे ही बोला है कि ठीक है भाई की शादी आ जाना वहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया, अनौपचारिक। लेकिन जब आप विधिवत उनको कार्ड भेजते हो, चाहे वो व्हाट्सअप करते हो या खुद से जाके देते हो, डेट वाइज, कार्यक्रम वाइज, तो वो क्या होता है कि वो एक आपका फॉर्मल इन्विटेशन हो जाता है। तो आप समझ गए ना कि अभी ये सब करके जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को फॉर्मल इन्विटेशन देना अभी बाकी है। द सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियाँ, जो तैयारियां हैं आर ऑन, वो जारी हैं, फॉर ए मीटिंग, एक मुलाकात के लिए, है नी, बिटवीन, बीच में, हिम, उनके, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात करवाने के लिए तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ऑन द साइड लाइन्स, देखो साइड लाइन का मतलब होता है किनारा या उपव्यवसाय, ऐसे करके। ऑफ द G20 समिट, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, जो कि G20 का शिखर सम्मेलन होना है इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर, लेटर, बाद में, दिस मंथ, इस महीने के। तो इस महीने के लास्ट में जो ब्राज़ील के अंदर G20 समिट होनी है, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
सुबियांतो के बीच में मुलाकात करवाने के लिए तैयारियां जारी हैं। वेयर, जहां पे दे आर एक्सपेक्टेड, जहां पे उम्मीद है, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। और इस मुलाकात को लेकर के ऐसी उम्मीद है कि ये दोनों नेता टू डिस्कस, बात करेंगे द पॉसिबिलिटी, संभावना पर। और संभावना किस बात की, कि भाई वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हम बुला पाएंगे कि नहीं बुला पाएंगे, वो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उसको लेकर के जो है संभावनाएं, मतलब उसको लेकर के क्या संभावनाएं रहेंगी, इस पे बात दोनों नेता मिल कर के करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी, थोड़ा सा यार अगर आपको अच्छा लगता हो पढ़ना और कुछ चीज़ें समझ में आती हों, भाई 100% तो दुनिया का कोई टीचर नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आपको 50% या मोर देन 50% भी यदि समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास भी कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है और मेरा एफर्ट भी जो है कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो रहा है। तो अगर आपको ठीक लगा करे तो यार कमेंट करके ज़रा बता दिया करो, हमें भी पता लग जाता है कि हाँ भाई जो हम पढ़ा रहे हैं हमारा प्रयास सफल हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एंगेज्ड, सरकार जो है पहले ही एंगेज हो चुकी है, अर्थात सरकार ने पहले ही संपर्क बना लिया है द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार से, ऑफ मिस्टर सुबियांतो की। और आप जानते हैं कि सुबियांतो कौन है, पूरा नाम है प्रबोवो सुबियांतो एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो सुबियांतो की जो नई सरकार है उसके साथ पहले ही भारत सरकार ने संबंध स्थापित कर लिया है, हु वॉज सॉर्न इन ऑन अक्टूबर 20। और ये जो राष्ट्रपति बने हैं नए वहाँ के, तो उन्होंने 20 अक्टूबर को जो है शपथ ग्रहण की थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य मंत्री, ठीक है। फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, देखो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी और अफेयर का मतलब होता है मामले। तो बाहरी मामले अर्थात विदेश से संबंधित मामले। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर का मतलब हो गया कि विदेश राज्य मंत्री, जिनका नाम है पवित्र मार्गेरिटा, जिनका नाम पवित्र मार्गेरिटा है, फ्लू, उन्होंने उड़ान भरी टू जकार्ता के लिए, टू अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए, द इनॉग्रेशन में, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो जो हमारे देश के विदेश राज्य मंत्री हैं तो उन्होंने जकार्ता के लिए उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उड़ान भरी। एंड इज अंडरस्टूड, और ऐसा समझा जा रहा है, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, ठीक है, और अंडरस्टूड उसकी जो है थर्ड फॉर्म होती है। तो ऐसा समझा जा रहा है टू हैव एक्सटेंडेड, कि वो एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब होता है प्रस्तुत करना या देना, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना भी होता है। तो हम इनविटेशन आपको बढ़ा रहे हैं, क्या मतलब हुआ कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। तो वो एक्सटेंड करेंगे एन इनविटेशन, एक निमंत्रण। तो ऐसी संभावना है कि वो निमंत्रण देंगे फॉर एन अर्ली विजिट, जल्दी ही विजिट करने के लिए, जल्दी ही दौरा करने के लिए, जल्दी ही मुलाकात करने के लिए, टू द न्यू प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति को, है नहीं, आप समझ गए ना क्लियरली। तो चलो आगे बढ़ें। ऑन अक्टूबर 23 अक्टूबर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स का अभी हमने आपको बताया, बाहरी मामले अर्थात विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को फिर क्या बोलेंगे, विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, हेल्ड ए बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, और हेल्ड जो होता है तो वो होल्ड का पास्ट टेंस होता है। तो द्विपक्षीय जो मीटिंग है वो उन्होंने की थी, यानी कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने 23 अक्टूबर को एक मुलाकात की थी विद, किसके साथ, द इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर,
जो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री हैं। फॉरेन का मतलब विदेश होता है, मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो हमारे देश के विदेश मंत्री ने 23 अक्टूबर को इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, जिनका नाम है सुगियोनो। ऑन द साइड लाइन्स, किनारे पर, ऑफ द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट हुई थी ना अभी, कहाँ पे हुई थी? इन कजान, कजान में। और कजान कहाँ पे है, कोई बता सकता है क्या? हमने आपको 2-3 न्यूज़ पढ़ाई थी इससे रिलेटेड। अगर किसी को पता हो कि कजान कौन से कंट्री का शहर है, कौन से कंट्री का सिटी है, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो जो ब्रिक्स समिट हुआ था तो उसमें ये करके मतलब हुआ था, वहाँ पे इन दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। वेयर, जहाँ पे ही सैड, उन्होंने कहा था, ही हैड कॉन्ग्रेचुलेटेड, कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उन्होंने बधाई दी थी द मिनिस्टर, मंत्री को, ऑन हिज न्यू असाइनमेंट। न्यू का मतलब नया और असाइनमेंट का मतलब होता है काम या जिम्मेदारी। उनको जो नई जिम्मेदारी मिली विदेश मंत्री की, तो उसके लिए उन्होंने उनको जो है बधाई दी थी। एंड और डिस्कस्ड, और बातचीत उन्होंने की थी, फर्दर, और आगे, स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करने को लेकर के, अवर कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, बड़ा, विशाल। स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है कूटनीतिक, है नी, या रणनीतिक। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है हिस्सेदारी या साझेदारी। तो कहने का मतलब यह है कि 23 अक्टूबर को जो है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के बीच में मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात कजान के अंदर जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसी के दौरान हुई थी। तो उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री ने उनको जो है नया पदभार ग्रहण करने के लिए, नई जिम्मेदारी मिलने पर उनको बधाई दी। और आगे हम अपनी जो कूटनीतिक साझेदारी है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर भी दोनों मंत्रियों के बीच में मंत्रणा वहाँ पे हुई थी, बातचीत वहाँ पे हुई थी, ठीक है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को एन इंडियन आर्मी कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है बेड़ा या सैन्य टुकड़ी या सैन्य दल। तो फ्राइडे को एक भारत की जो आर्मी है उसका जो सैन्य दल है ऑल्सो रीच्ड, वो भी पहुंच गया इंडोनेशिया में। फॉर के लिए, क्यों पहुंचा भाई? फॉर 9th एडिशन, 9वें संस्करण के लिए। एडिशन का हिंदी मतलब संस्करण होता है। 9वें संस्करण के लिए, 9th एडिशन के लिए, फॉर ए जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, मिलकर के। स्पेशल का मतलब विशेष, फोर्सेस का मतलब आप जानते हो सुरक्षा बल, और एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज, आप अभ्यास हिंदी में बोलें तो। आपको पता होगा कि क्या करते हैं आजकल कि दो देशों की सेनाएं आपस में मिलकर के जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, है नहीं, दोनों मिलकर के मतलब युद्धाभ्यास करती हैं। तो उससे होता क्या है कि कुछ ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जो हमारे देश की आर्मी को, हमारे देश के सुरक्षा बलों को आती हैं, और जो दूसरे देश के सुरक्षा बल हैं उनको नहीं आती हैं। तो वो हमारी टैक्टिक्स सीख लेते हैं। और कुछ टैक्टिक्स ऐसी हो सकती हैं जो हमारे देश के जवानों को नहीं आती होंगी, उनको आती होंगी, तो हमारे देश के जवान उनको सीख लेते हैं। तो इस तरह से करके जो ये संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं, तो इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती है, दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप बढ़ती है, कहीं ना कहीं टीम वर्क भी होता है, और एक दूसरे को जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो भी हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर मतलब ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है ना, तो दो जो मित्रवत देश होते हैं, जिनके रिलेशंस फ्रेंडली होते हैं, उन्हीं के बीच होती हैं। क्योंकि यार जो हमारा दुश्मन है उसको थोड़ी ना हम अपनी टेक्निक सिखाएंगे, है नहीं। तो उस तरह से करके
तो इसी चीज़ से पता लगता है कि इंडोनेशिया जो है वो हमारे साथ एकदम मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप में रहता है, और इसीलिए जो है हमारे देश की आर्मी वहाँ पे जाके संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी और वहाँ पे पहुँच चुकी है। और इसका नाम इन्होंने दिया है गरुड़ शक्ति 2024, है नी। ये जो युद्धाभ्यास होगा तो इसको गरुड़ शक्ति 2024 नाम दिया गया है, अंडरवे, और ये जारी है नी। अंडरवे का मतलब जारी होना। एट सिजांगटोंग, ये वहाँ किसी स्थान का नाम होगा इंडोनेशिया में, तो वहाँ के इस स्थान पे ये गरुड़ शक्ति 2024 नाम का ये अभ्यास जारी है। वेयर, जहाँ पे दे विल ट्रेन, जहाँ पे वे ट्रेन करेंगे, है नी। ट्रेन करेंगे मतलब ट्रेनिंग आपस में करेंगे टुगेदर, साथ साथ, फॉर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस है उनको लेकर के, या उनके लिए, एंड काउंटर टेररिज्म मैनोवर। काउंटर टेररिज्म का क्या मतलब है? टेररिज्म का मतलब आतंकवाद होता है, और काउंटर टेररिज्म मैनोवर का जो मतलब होता है वो होता है कुशलता, है नी, या फिर कौशल, या फिर पैतरेबाजी। और काउंटर टेररिज्म का मतलब क्या है? आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद का जवाब देने के लिए, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो मिलकर आपस में अभ्यास करेंगी वहाँ पे, और आतंकवाद से किस तरह से निपटा जा सकता है, तो ये जो कौशल है आपस में मिल करके वो एक दूसरे को सिखाएंगे, ठीक है। आगे है जी, इंडोनेशियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकार्नो वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ गेस्ट। इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सुकार्नो, तो वो भारत के पहले मुख्य अतिथि थे फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन 1950। 1950 में जो भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड हुई थी ना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड हुई थी, तो उस समय जो है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हमारे देश के जो है हमारे देश में मतलब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और वो पहले ही मुख्य अतिथि थे। वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे और यहाँ के पहले मुख्य अतिथि थे। और आगे क्या है, एंड प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति हैं सुशीलो बामबैंग युद्धोयोनो, ये नाम है इनका राष्ट्रपति का, वॉज इनवाइटेड, इनको इनवाइट किया गया था इन 2011 में, ये भी वहीं के थे। वाइल प्रेसिडेंट विडोडो, जबकि राष्ट्रपति विडोडो जो हैं अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया था द परेड, इस परेड को, यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड को, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, लीडर्स, नेताओं के, ऑफ ऑल आसियान कंट्रीज़, आसियान देशों के सभी नेताओं के साथ, यानी कि सभी आसियान देशों के नेताओं के साथ इन 2018 में। कहने का मतलब यह है कि 2018 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सभी आसियान देशों के नेताओं के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि देख रहे हो आपके कितनी बार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि यार मतलब दोनों देशों के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस हैं। और आसियान, ये आसियान जो है, आसियान कंट्रीज़, क्या आप बता सकते हो कि आसियान ग्रुप में कितने कंट्री हैं? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आसियान ग्रुप में जो है ना 10 देश हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल सोर्सेज, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, सोर्सेज का मतलब सूत्र। तो आधिकारिक सूत्रों के अनुसार द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है, एंड द इंडोनेशियन मिलिट्री
और जो इंडोनेशिया की मिलिट्री है, हैव ऑलरेडी बीन इन टच, वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। यानी कि हमारे देश का रक्षा मंत्रालय और इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है वो पहले ही एक दूसरे के संपर्क में है अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावना को लेकर के, ऑफ ए मार्चिंग कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब अभी पीछे भी आया था सैन्य दल, है नी, सैन्य टुकड़ी। तो एक सैन्य टुकड़ी के मार्च को लेकर के, मार्च का मतलब समझ रहे हो ना, जब परेड होती है ना तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई तरह की सैन्य टुकड़ी वहाँ से गुजरती हैं। तो वो गुजरती हैं तो क्या करती हैं, वो मार्च करती हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से मार्च का यूज होता है। ऑफ मार्चिंग कंटिंजेंट ऑफ अबाउट 250 ट्रूप्स, तो 250 ट्रूप्स की, 250 सैन्य दल के सदस्यों की टुकड़ी को परेड कराने का, वहाँ से मार्च कराने का जो है लेकर के इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और इंडोनेशिया की मिलिट्री के बीच में जो है बातचीत ऑलरेडी चल रही है। विच मे बी एकम्पनीड, और ये जो कंटिंजेंट है, ये जो टुकड़ी है ना 250 जवानों की इंडोनेशिया के, तो मे बी एकम्पनीड, ये साथ में, इसके साथ में हो सकता है, क्या हो सकता है, बाय इंडोनेशियन हेलीकॉप्टर्स। तो ये सैन्य टुकड़ी तो वहाँ से मार्च करते हुए गुजरेगी ही, लेकिन साथ ही साथ इंडोनेशिया के हेलीकॉप्टर भी वहाँ होंगे और एयरक्राफ्ट, और या फिर एयरक्राफ्ट वहाँ पे होंगे एट द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे की परेड पर इन जनवरी के महीने में। ठीक है जी, तो चलो आगे पढ़ें, और ये लास्ट पैराग्राफ है तो इसको भी पढ़ लेते हैं अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो। इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हो गई है, ऐसा चलन हो गया है, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, यानी कि फ़िलहाल के सालों में कुछ इस तरह का जो है चलन हुआ है, टू इनवाइट, कि हम लोग इनवाइट करते हैं, हम निमंत्रण देते हैं, द मिलिट्री कंटिंजेंट, मिलिट्री के सैन्य टुकड़ों को, मिलिट्री के जवानों को, ऑफ द विजिटिंग चीफ गेस्ट, जो विजिटिंग चीफ गेस्ट होते हैं, अर्थात हमारे देश के रिपब्लिक डे पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, तो उस देश की जो सैन्य टुकड़ी होती है, वहाँ की जो मिलिट्री होती है, तो हम उसको भी इनवाइट करते हैं टू मार्च डाउन, मार्च करने के लिए कर्तव्य पथ, मार्च डाउन कर्तव्य पथ, यानी कि राजपथ। राजपथ उसको ऑलरेडी से बोलते हैं, और बाद में इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ कह के बुलाया। तो कहने का मतलब ये कि राजपथ पर या कर्तव्य पथ पर उस देश की सैन्य टुकड़ी भी मार्च करती है जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आते हैं। और पहले से ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, मतलब अगर बात करें 50 साल पहले, तो तब ऐसा नहीं होता था। हाल फिलहाल के वर्षों में ही इस तरह की प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरू की है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके न्यूज़ थी, बहुत ही ख़ास न्यूज़ थी। तो आपने इसको लास्ट तक पढ़ा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।